आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि हर मोबाइल के अंदर एक ऐप स्टोर होता है। उस ऐप स्टोर के बारे में मैं आप लोगों के साथ आज डिटेल शेयर करूंगा। जैसे कि मेरे पास गूगल प्ले स्टोर है। इस प्ले स्टोर के अंदर से हम हर किस्म की ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ होती है, कौन कौन सी इसके अंदर कैटेगरीज हैं। तो इसमें सबसे पहले तो है जो आपका लॉगिन होता है वो आपका शो हो रहा होता है, आपका ईमेल आईडी, वहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं उस अकाउंट को। मोबाइल के अंदर जितनी भी सेटिंग्स वगैरह होती हैं आपको उनको एक्टिव कर सकते हैं या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। उसके अलावा मैनेज ऐप्स इन डिवाइस, आप वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन एंड ऑफर्स जो है आप उनको ऑफ या ऑन कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप लोगों के मोबाइल के ऊपर जो है अनाइंग किस्म के जो है एड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। आप उन सारी चीज़ों को जो है वो नोटिफिकेशन एंड ऑफर्स के अंदर जाके जो है एक्टिव और डीएक्टिवेट जो है वो कर सकते हैं। इसके नीचे है पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे अगर आपने कोई पेड एप्लीकेशन जो है वो परचेज़ की हुई है तो वहाँ उसकी सारी डिटेल आ रही होगी, या आपने कोई सब्सक्रिप्शन ली हुई है तो उसकी सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे शो हो रही होगी। उसके बाद नीचे जो है प्रोटेक्टेड है, प्ले प्रोटेक्टेड, और उसके बाद है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी भी जो है इसमें अगर आप कोई अपनी ऐप सेलेक्ट की हुई हैं और आपने अपनी लाइब्रेरी बनाई हुई है कि ये ऐप्स जो हैं जब भी मैं ये ईमेल आईडी से जो किसी मोबाइल में लॉगिन करूं तो मेरे पास ये वो लिस्ट ओपन हो जाए, तो आपके पास वो लाइब्रेरी के अंदर सारी जो आपकी लिस्ट होगी वो शो हो रही होगी। इसके बाद बात आती है इसमें कौन कौन से टैब्स हैं। सबसे पहले है फॉर यू। तो इसमें जो भी आपकी टॉप सर्च होती हैं, आपने जो जो भी ऐप्स डाउनलोड की होती हैं उससे रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो सारी शो हो रही होती हैं। उसके अलावा आगे है टॉप चार्ट्स के अंदर जो जो भी ऐप्स जो हैं डाउनलोड के हिसाब से टॉप पे जा रही होती हैं वो सारी यहाँ पे शो हो रही होती हैं। और इसके अलावा जो है आगे चिल्ड्रन का जो है ऑप्शन आ रहा है, बच्चों के लिए जितनी भी ऐप्स हैं वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं, जिसमें उनकी लर्निंग ऐप्स हैं, इसके अलावा गेम्स हैं, कलरिंग गेम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चिल्ड्रन वाले ऑप्शन में शो हो रही होती हैं। इसमें उन्होंने एक एज ग्रुप दिया हुआ है, अप टू 5, अप टू 6 टू 8 और 9 टू 12। आप इन मंथ को सिलेक्ट करते हुए वो ऐप जो है सिलेक्ट अपनी चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जो बच्चे अगर इन ऐप्स को यूज़ भी करें तो उनका फ़ायदा ही होता है, वो कोई ना कोई चीज़ इससे लर्न कर रहे होते हैं। उसके आगे हम देखें तो कैटेगरीज़ की है। यहाँ पे अगर देखें तो वॉच ऐप्स आ रहा है, वॉच फेसेस आ रहा है, एंड्रॉयड ऑटो आ रहा है, आर्ट एंड डिज़ाइन आ रहा है। ये सारी कैटेगरीज़ जो हैं ये यहाँ पे शो हो रही हैं। इनके रिलेटेड अगर आपको कोई भी ऐप चाहिए तो आप यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट करें और उसकी सारी ऐप जो है वो आपके साथ शो हो जाएंगी। जैसे जैसे मैंने सबसे पहले जो है वॉच ऐप्स के ऊपर जो है वो क्लिक किया है, तो मेरे पास जो है ये सारी वॉच की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सारी मेरे पास यहाँ पे शो हो रही हैं। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि कोई भी ऐप जो है हम यहाँ से डाउनलोड किस तरीके से करते हैं। मैं अपने होम पेज के ऊपर गया, वहाँ पे जाके हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि कोई भी ऐप डाउनलोड करके। तो मैं यहाँ से जो है बैंक अल्फ्ला उसकी जो है ऐप को डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने बैंक अल्फ्ला लिखा तो मेरे सामने ये जो ऐप आ गई है। अब ऐप कोई भी डाउनलोड करनी हो तो उसके नीचे जो है उसकी रेटिंग आ रही होती है, कितने उसके ऊपर रिव्यूज़ हैं। तो अब देखिए अल्फ्ला के ऊपर 172 के रिव्यूज़ हैं और 4.6 इसकी रेटिंग है। 63 MB की ये जो है एप्लीकेशन है और 1 मिलियन प्लस जो है वो इसके डाउनलोड्स हैं। उसके बाद नीचे देखें तो उन्होंने जो है पिक्चर्स के अंदर जो है उस ऐप के बारे में जो है बेसिक चीज़ों को शेयर किया होता है। सबसे पहले मेक योर लाइफ डिजिटल विद अल्फ्ला। उसके अलावा उन्होंने जो है उसका नेक्स्ट पेज जो है वो शो किया हुआ है, उसमें जो जो ऑप्शंस आते हैं। इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन आता है इसके अंदर जाके आप जितने भी कार्ड मैनेजमेंट आता है, उसके अलावा सेविंग्स आता है, इंश्योरेंस आता है, पेमेंट मेथड सारे आते हैं, वो सारा दिखा दिया। उसके अलावा आपके उन्होंने रिसिप्ट दिखा दिया कि जब कोई भी आप किसी भी अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं उसके बाद आपके पास रिसिप्ट किस तरह की आती है। उसके अलावा उन्होंने आपकी लिस्ट बता दी है कि एक लिस्ट जो है आप क्रिएट कर लेते हैं मोबाइल के अंदर। जब आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, जितने बंदों को आप पैसे ट्रांसफ़र करते जाते हैं तो वो आपकी एक लिस्ट जो है वो क्रिएट होती जाती है और वो आपके मोबाइल में सेव होती जाती है। और एंड पे जाके उन्होंने फिर जो है आपका होम पेज दिखा दिया जिसमें वो दिखा रहा है कि लास्ट पेमेंट आपकी कितनी थी, उसके अलावा जो है आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्रेडिट कार्ड का कितना बिल है, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो है किसी भी ऐप के ऊपर हम क्लिक करें तो उस ऐप के नीचे जो है ये सारे रिव्यूज़ भी आ रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की होती हैं। तो आप लोग कोशिश किया करें कि जो भी ऐप जो है आप डाउनलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखें कि उसकी रेटिंग क्या है। जैसे मैंने इजी पैसा के ऊपर किया है, इसकी 4.5 जो है वो रेटिंग है। इसके अलावा नीचे लोगों के कमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी ऐप के बारे में देख के जो है उसके रिव्यूज़ चेक करते हुए आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है कि अच्छे रिव्यूज़ हैं, लोगों के अच्छे कमेंट्स हैं, तो आप ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आपको लगता है कि इसके डाउनलोड भी बहुत कम है और इसकी रेटिंग भी बहुत कम है तो आप उस
उस ऐप को कभी भी डाउनलोड मत करें। वो आपके मोबाइल को नुकसान पहुँचा सकती है और मोबाइल के अंदर आपको जब पास जो डाटा है उसको भी नुकसान पहुँचा सकती है। क्योंकि मोबाइल में आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे एक्सेस मांग रहा होता है और आप उसको एक्सेस दे रहे होते हैं। जब आप उसको अपनी गैलरी, अपने कॉन्टैक्ट्स और अपनी लोकेशन की अपनी एक्सेस देते हैं तो वो ऐप जो है वो सारा डाटा आपका जो है वो चोरी कर सकती है और उस डाटा को यूज़ कर रही होती है। तो इसलिए एहतियात किया करें। कोई भी ऐप आपने डाउनलोड करनी है तो आपने ये चीज़ें लाज़मी जो हैं वो चेक करनी है। तो ये सारा इसका रिव्यू था, मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। कोई भी ऐप है, जैसे मेरे पास बैंक ऑफ मैंने सर्च किया, यहाँ से मैंने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूँगा, मेरे पास ये ऐप जो है इंस्टॉल हो जाएगी। तो जैसे मेरे पास ये ऐप इंस्टॉल होगी, पहले डाउनलोड होगी, डाउनलोड होने के बाद मेरे पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल होगी और उसके बाद मेरे पास जो अभी कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है हम उस ऐप को ओपन कर सकते हैं। तो इसी तरह आप प्ले स्टोर के अंदर से कोई भी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करके आपको इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मेन चीज़ यही है कि इसके ऊपर जो कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरीज़ के बाद इसमें ऐप सर्चिंग है, सर्चिंग के बाद आपने कोई भी ऐप इंस्टॉल करनी है तो आपने उसकी रेटिंग और रिव्यूज़ को लाज़मी चेक करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को जो पसंद आई होगी। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।